कमजोर से कमजोर कोई भी आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जिसकी टांगें कांपती हो और चल फिर भी ना सकता हो और उसका काम करने का कोई दिल ही ना करता हो, क्योंकि शरीर करके कई चल फिर ही नहीं सकते तो काम क्या करेगा? वो कमजोरी आ जाती है, तो वो सोचते हैं कि मैं अब अब कैसे ताकतवर बनूंगा। बिल्कुल उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी। ये आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि जो भी आप सिस्टम के अनुसार ये नुस्खा ये बनाकर दवाई लेंगे तो ताकतवर बनेगा। चाहे वो 80 साल का है, 100 साल का है, वो भी एक्टिव बनेगा, बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। उसे बुढ़ापा रोग सताएगा ही नहीं। 1 महीना ये कोर्स कर ले, ये देसी आयुर्वेद में जो इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनी की ओर से बनाई गई महा औषधियां हैं, जो प्राण रक्षक हैं। बीमारियों से तो दूर करेगी ही करे, रोग दूर करेगी और ताकत ताकत इतनी आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी ताकत? क्योंकि खून शुद्ध हो जाता है। जब खून शुद्ध हो जाता है और जो पाचन क्रिया है वो मजबूत होने लग जाती है। जो हम खाते पीते हैं उसका पाचन से रस बनता है। वो रस जो है वो शुद्ध होगा, ठीक निकलेगा, तो उससे फिर खून बनता है। वो खून जब पाचन रस अच्छा निकलेगा और खून भी फिर शुद्ध बनेगा। जब खून शुद्ध बनेगा तो हमारी मांसपेशियां अंदर जो हैं वो भी मजबूत बनेगी और जितने भी शैल्य तत्व हैं, जितनी मल विष फंसा होता है इन नसों में, वो सब बाहर आता है। क्योंकि उनमें एक गुण है, जितने भी शैल्य तत्व हैं उनमें भस्में हैं सोने चांदी की, वो विषैले तत्वों को बाहर निकालती हैं पेशाब द्वारा। और और जो ये अपना ये ऊपर की स्किन है, शरीर की स्किन, ये कुछ दिन खाने के बाद जब 15-20 दिन भी खा लेंगे ना ये दवाई, तो बिल्कुल मुलायम आप हाथ लगाएंगे, बिल्कुल मुलायम नजर आएगी। जब मुलायम नजर आएगी, खाज खुजली भी नहीं रहेगी और फोड़ा फुंसी तो निकलने की बात दूर है। तो ये नया खून, जब नया खून बढ़ने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, तो फिर ताकत आनी शुरू हो जाती है। तो फिर खाया पिया भी सारा लगेगा। और ये जो मैं आज नुस्खा लाया हूं, ये मैं बताऊंगा। जड़ी बूटियां हैं, कुछ ड्राई फ्रूट भी होता है इसमें। वो सब सभी खाते पीते हैं, लेकिन जब दवाई के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो अत्यंत महा शक्ति वाली दवाई बन जाएगी। और आपका जो सफेद खून है, लाल खून है, वो भी बिल्कुल शुद्ध बनेगा। अब मैं आपको ये नुस्खा बताता हूं। तो इससे पहले आप ये वीडियो पर अंत तक बने रहना और इसको जरूर अच्छी तरह अंत तक समझना। अगर आप फेसबुक पे हैं तो लाइक शेयर करना, पेज फॉलो करना। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करना मेरे जय गोपाल आयुर्वेदा चैनल को। इसमें जो जो दवाइयां हैं, भस्में हैं, अब मैं एक एक करके सारी बताऊंगा। और वैसे भी ये आप सब सब्सक्राइब करेंगे, पेज फॉलो करेंगे फेसबुक पे, तो ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। पहली है बसंत कुसुमा का रस। दूसरी है स्वर्ण बंग भस्म, हीरा भस्म, रस सिंदूर, शुद्ध भीमसेनी कपूर, जायफल। ये जित 10-10 ग्राम है ये। और जो
कुछ जो दवाइयाँ सीलबंद आती हैं, वो सीलबंद आती हैं, उसमें 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, और जो गोलियाँ हैं वो 20, 30, 40 ऐसे होती है, तो वो लेनी पड़ती हैं। सफ़ेद मिर्ची, लौंग, ये सब 10-10 ग्राम है। शतावर, अश्वगंध, कौच बीज, सफ़ेद मूसली, गोखरू के बीज, वंशलोचन, सालम पंजा, तालम खाना, अकरकरा ईरानी, बादाम, छोटे वाले, बड़े वाले नहीं लेने, छोटे वाले, जो कोई कोई कड़वा भी होता है उसमें, ये ये लगते हैं दवाई में। काजू, पिस्ता, मखाने, किशमिश या मुनक्का, धागे वाली मिश्री या देसी खांड। देसी खांड मिल जाए वो भी ठीक है। अगर मिश्री एक ठंडी होती है, चीनी गर्म होती है और उसमें केमिकल होता है। जो ये धागा मिश्री है ये ठंडी होती है, इसलिए धागा ये मिश्री बताई जाती है। गऊ का घी मिल जाए तो बेटर, ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरा भी फिर लेना पड़ता है। तरबूज बीज, गोंद कतीरा, गोंद कतीरा, ये भी घी में आराम से सेकना होता, थोड़ा सा ना फ्राई करना होता है, फिर ये फूल जाता है थोड़ा थोड़ा करके, इसकी सिकाई करते हैं तो। छोटी इलायची, सौंठ, सेमरकंद, दालचीनी, ये ये 30 आइटमें हैं जो मैंने ये पढ़ के सुनाई हैं। ये 30 है, ये जितनी मात्रा लेनी है सारा इसमें लिखा मिलेगा आपको। और ये फिर लेनी कैसे है, इस ये भी बता रहा हूं मैं। ये जो दवाइयाँ सीलबंद हैं उनको, और भस्मों को, और ये जड़ी बूटियों को, इनको पीस कर और सभी को मिश्रण कर लेना है। जब ये ड्राई फ्रूट भी जो मैंने बताया था, ये भी ये भी पीस लेना है। पहले सेकना होता है, बादाम, मखाने, ये थोड़े घी में तलने होते हैं, ये सभी जानते हैं। और मैं भी बता रहा हूं, तो फिर जब वो ठंडे हो जाते हैं फिर उसका दरदरा करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, दरदरा करना है। और ये 1 चम्मच सुबह शाम जब आप लेंगे कटोरी में डाल के, 1 चम्मच, फिर मक्खन हो, घी हो या मलाई हो, तो शहद 1 चम्मच से चम्मच डालें या आधा चम्मच डालें। ये खांड या मिश्री, ये भी 1 चम्मच डालना है। तो ये मिक्स करके जब लेंगे तो ऊपर से फिर गर्म दूध पीना है। गर्म दूध जितना भी नॉर्मल पी सकते हैं पीना है, सुबह और शाम। ये इस तरह नुस्खा अगर आप 20 दिन तक भी लेंगे, सेवन करेंगे, तो देखना आपकी शक्ल तक बदल जाएगी। ये नुस्खा कोई नॉर्मल नुस्खा नहीं है। कभी देखा है आप ने आज तक? इतने साल हो गए फेसबुक पे या यूट्यूब पे, कभी भी आपने ऐसा नुस्खा नहीं देखा होगा जितना ये मैं बता रहा हूं। सभी जो आयुर्वेद की प्राण रक्षक दवाइयां आई हैं, जैसे ये बसंत कुसुमाकर है, इतनी ताकत भर देती हैं, ये इतनी ताकत भर देती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप ये सेवन करेंगे तो इस ये आप आप चाहे दौड़ लगाएं, चाहे वजन उठाएं, चाहे जितना मर्जी काम करते रहे, थकावट का तो मतलब ही नहीं, थकावट होगी भी नहीं। और आपके घर की जो पैड़ियां हैं, इस पे चाहे 20 बार फिर चढ़ना उतरना, पता ही नहीं चलेगा, थकावट तो होनी ही नहीं है। लेकिन ये योगा और एक्सरसाइज ये भी जरूरी होता है, करना चाहिए। और जब करेंगे तो फिर जो ये मांसपेशियां हैं, हड मांस है, बिल्कुल सही तंदुरुस्ती में रहते हैं। योगा, एक्सरसाइज और आयुर्वेद, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है।
दोनों का होना ज़रूरी है। इस शरीर को अगर आधा घंटा भी दे दोगे, एक्सरसाइज़ करोगे, ये योगा करोगे, तो आपको ही सुख मिलेगा। सारी उम्र बुखार तो नज़दीक ही नहीं आएगा, रोग नज़दीक ही नहीं आएगा, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है इस देसी नुस्खे से जो मैंने बताया है। तो आप सोच भी नहीं सकते ये इतनी ताकत कहाँ से आ गई। तभी तो मैं कहता हूँ 80 साल वाला ये 25 साल वाला दिखाई देगा। तो जो भी आप काम कर रहे हैं घर-बार का, तो उसमें भी आपको थकावट नहीं होगी। इसलिए ये जो नुस्खा है, ये जैसे बताया है ऐसे ही करना है और एक परहेज़ ज़रूर कर लेना। दोस्तों, ये परहेज ये है, शराब, खटाई, तेल से तली हुई चीजें, ये जो है गरम मसाले, और 20 दिन का, जब ये दवाई लेंगे ना, तो 20 दिन का ब्रह्मचर्य भी पालन कर लेना। फिर सारी उम्र ये ताकत तो आपके पास खत्म होनी ही नहीं है। तो अगर थोड़ी-थोड़ी भी फिर लेते रहेंगे, जितनी मात्रा ये बताई है उसमें, फिर उसके बाद ये 50 दिन भी ये ले लेंगे। ये मार्च अभी ठंडा है, फरवरी भी ज़्यादा ठंडा है, 1.5 महीना जो पड़ा है ना सर्दी का, इसमें आपका बिल्कुल काम जो है परफेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, मैं हमारे कहने का भाव यही है कि आप रोगी शरीर ना हो आपका, अगर रोग है तो खत्म हो जाएं और आप सुख से ये जीवन बिता पाएं, यही हमारा टारगेट है। और ऐसे ही आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। और धन्यवाद। नमस्कार।